हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। गाइस गाइस अगर आप अपने दोस्त के चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, आवाज का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना सर। तो देखो सर, अभी रात के 1 बजे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा एक छोटा सा मिनी वीडियो अपने दोस्तों के लिए बना दूँ। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है और मतलब इस वीडियो के अंदर जो नॉलेज मिलने वाला है ये बहुत ही, आपको बोल सकते हो, एडवांस नॉलेज मिलने वाला है। देखो सर, मार्केट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एक होता है आपका एंट्री और दूसरा होता है आपका एग्जिट। मतलब अगर आप सही टाइम पे सही प्लेस पे अपना एंट्री ले पाए और सही पोजीशन पे बोल सकते हो सही पॉइंट पे जाके आप एग्जिट हो पाए तो आप प्रॉफिटेबल बहुत जल्दी हो सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे, सही जगह पे एंट्री लेना या सही सही पॉइंट पे आप एग्जिट रहना, ये बहुत ही एक अच्छा सा स्किल होता है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर इस चार्ट का एग्जांपल मैं आपको दूं तो देखो सर, ये है रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट और आप देख रहे हो 5 मिनट का चार्ट। तो आपको पता ही होगा, जो हमारा 5 मिनट होता है ये इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, आपको पता होगा 5 मिनट बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो अब सोच लो, आप कभी से वेट कर रहे थे, ये जो हमारा रिलायंस का चार्ट है, आप इंतज़ार कर रहे थे प्रीवियस डे से इसका जो हाई है ये टूटेगा, तब आप एंट्री लोगे। ठीक है, तब आप एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का एंट्री लोगे। आपका जो चार्ट का व्यू था वो बोल सकते हो एक अच्छा खासा मार्केट अप ट्रेंड जाने का व्यू था। ठीक है, अप ट्रेंड जाने का व्यू था। पर क्या होता है, मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खासा अप ट्रेंड ओपन हो जाता है। तो देखो सर, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है। मतलब मार्केट ने एक बुलिश ओपनिंग दिया है और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो यहाँ पे एक आपको कन्फ्यूजन बोल सकते हो, थोड़ा सा ट्रेड लेने में हिचकिचाहट हो रहा होगा, या बोल सकते हो थोड़ा सा अजीब लगेगा। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ। उसके भी अलावा अगर एक एक कैंडल को देखोगे, ठीक है, अगर आप फर्स्ट कैंडल को या सेकंड कैंडल को यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो ये क्या बना है सर, ये कैंडल क्या बना है? ये कैंडल हमारा बना है बुलिश मारुबुजा। ठीक है, और ये जो बुलिश मारुबुजा कैंडल है, आपको पता ही होगा, बुलिश मारुबुजा कैंडल एक हाईली बुलिश कैंडल है जिसके अंदर हमारा सिर्फ रहता है बाय। ठीक है, अरे ये जो कैंडल है ना, जिसे हम बिग बार कैंडल व बुलिश मारुबुजा बोलते हैं, इसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सर सिंपल सा इतना है, ये जो कैंडल बनता है, इस कैंडल में अगर आप रनिंग में एंट्री लेते हो, ठीक है, अगर ऐसा कैंडल बनता है और आप यहाँ पे जाके रनिंग में एंट्री लेते हो, या बोल सकते हो यहाँ पे ऊपर क्लोज होने के बाद ही आप एंट्री लेते हो, तो इस कैंडल का जो प्रॉब्लम है, आप बोल सकते हो इस कैंडल नीचे आने का जो परसेंटेज है ये ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि ये कैंडल फुल्ली बुलिश है, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। फिर यहाँ से ऊपर जाने की बात होती है। पर अगर आप पकड़ लो, मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं आता है। देखो, ये बुलिश कैंडल है, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो ये आपका स्टॉप लॉस होता। क्या होता सर? ये अपना स्टॉप लॉस होता। अगर ये अपना स्टॉप लॉस होता और मार्केट यहाँ से रिवर्सल करता, इसका मतलब मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे आता, तो ये जो स्टॉप लॉस होता ये बहुत ही बड़ा हो जाता और इतना स्टॉप लॉस आप नहीं ले पाते। ठीक है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। आपका डायरेक्शन सही था, आपका प्रेडिक्शन सही था, आप जो एनालिसिस किया था वो एक नंबर था। अब मार्केट भी उस तरह से भी मूवमेंट किया। मतलब अब प्रीवियस डे में आपने एनालिसिस किया था, मतलब टेक्निकल एनालिसिस टूल से आपको एनालिसिस करके पता चला ये जो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, वो 5 मिनट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देने वाला है और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। इसके लिए आप इंतजार कर रहे थे ये जो जोन है ये टूटने का। ठीक है, पर जब ये ऐसा कुछ कैंडल बनता है बुलिश मारुबुजा, तो इसका जो स्टॉप लॉस है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो आप नहीं ले पाते। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? तो देखो सर, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, नहीं, यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो। दो काम क्या सर? देखो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करें तो आप यहाँ तक आपको स्टॉप लॉस अगर आप ले सकते हो, ठीक है, यहाँ तक आप स्टॉप लॉस अगर ले सकते हो तो आप यहाँ पे रनिंग में एंट्री ले सकते हो इस स्टॉक में। मैं बोल सकते हो ये जो हमारा बना है बुलिश मारुबुजा, इस कैंडल में, ठीक है, इस कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, आप इस रनिंग कैंडल में एंट्री मत लो। ठीक है, एंट्री मत लो। पर आप बोलोगे सर एंट्री हम क्यों ना लें, हमारा जो एनालिसिस था वो ठीक था, सब कुछ तो परफेक्ट चल रहा था, एंट्री लेने के बाद हमें प्रॉफिट भी हो जाता। ठीक है, तो देखो सर, मैं आपको एंट्री लेने को एकदम से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ आपको एकदम से परफेक्ट जगह पे एंट्री लेना है। मतलब क्या है सर? देखो, हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट हो या अनदर कुछ भी स्टॉक मार्केट हो, ये मार्केट चलता है एक लहरों की तरह। लहरों की तरह का मतलब क्या है सर? मार्केट डायरेक्ट ऐसे ही नहीं मूव करता। ठीक है, अब बोल नहीं सकते मार्केट
एक अचानक से ऐसे अप चला गया व अचानक से ऐसे डाउन चला गया। मार्केट एक बोल सकते हो वेव की तरह मूव करता है। वेव की तरह मतलब थोड़ा ऐसे ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा, फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा रिट्रेसमेंट, फिर से थोड़ा ऊपर। और अगर नीचे आएगा तो कैसे नीचे आएगा, थोड़ा ऐसे नीचे आएगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, थोड़ा नीचे आएगा। इसका मतलब मार्केट एक समंदर के लहरी की तरह मूव करता है, वेव की तरह मार्केट मूवमेंट करता है। तो इसी का हमको बेनिफिट उठाना है अपने एंट्री के लिए। तो देखो सर, हम एंट्री कैसे लेंगे? तो अगर धीरे इधर पे अच्छे से देखोगे तो एंट्री के लिए बेस्ट होता है हमारा पुल बैक। ठीक है, मार्केट में एंट्री के लिए हमारा होता है पुल बैक। तो ये पुल बैक हमारा बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट होता है। मतलब देखो, हमने आपको अभी अभी बताया मार्केट एक वेव की तरह मूवमेंट करता है। तो देखो, इस रनिंग कैंडल में अगर आपको एंट्री लेने में डर लगता है और आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस, ठीक है, इतना बड़ा जो आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, इस स्टॉप लॉस लेने में भी डर लगता है, तो देखो सर, सिंपली आपको एक पुल बैक के लिए वेट करना चाहिए। पुल बैक का मतलब मार्केट कुछ ऐसे अप जाएगा, आप जाने के बाद कितना भी ऊपर चला जाए, ठीक है, कितना भी ऊपर चला जाए, ऊपर जाने के बाद मार्केट एक ऐसा पुल बैक लेगा। ये मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है, अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। मार्केट कितना भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा भी पुल बैक लेगा। तो पुल बैक लेने के बाद मतलब क्या है, अगर देख रहे हो मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कौन सा कैंडल बनेगा सर? यहाँ पे बनेगा ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल ऐसे ऐसे कुछ ग्रीन कैंडल बनेंगे। हो सकता है इसका जो शेप है या साइज है थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पर ये जो पुल बैक लेगा इसका एक ही कलर होगा। वो कलर क्या होगा सर? वो कलर होगा हमारा रेड। वो कलर होगा रेड। पुल बैक का मतलब इस ग्रीन कैंडल के जो रैली चल रहा था ना, उस कैंडल में आते हुए यहाँ पे एक रेड कैंडल ऐसे फॉर्मेट करेगा। मतलब ये क्या क्या हो रहा है सर? आप बोलोगे ये रेड कैंडल क्यों बना? देखो, बेसिकली बात करो, मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। मतलब जो लोग ध्यान से देखोगे, जो लोग इस स्टॉक को यहाँ पे ट्रेड करने के लिए जो अपने लेके बैठे थे, हो सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट हो सकता है, रिलायंस का चार्ट हो सकता है, या कुछ भी अदर चार्ट हो सकता है, जो लोग यहाँ पे क्वांटिटी लेके बैठे थे, वो लोग इस रेड कैंडल में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? प्रॉफिट बुकिंग। तो जब कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है वहाँ पे दो कंडीशन होती है। एक होता है मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, जो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, और आपको इसी बात का बेनिफिट उठाना है। तो आपको क्या करना है, जो पुल बैक होगा, अगर आप इस रनिंग कैंडल में, जो रनिंग कैंडल था वहाँ पे एंट्री लेने से डर रहे थे, वह आपका एंट्री छूट गया है, तो आप इस पुल बैक का जो रेड कैंडल होगा, उस रेड कैंडल का थोड़ा सा लो के नीचे, ठीक है, मैं आपको एक बार से लो में नहीं बोल रहा हूँ, लो के थोड़ा नीचे आपको यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, स्टॉप लॉस रखना है, इससे आपका बहुत ही बेनिफिट होगा। देखो, बेसिकली आपने एक पुल बैक में एंट्री लिया, और पुल बैक में ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है ना, ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या है? मतलब कोई यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे बाई किया थे, अगर हम इस चार्ट की बात करें तो देखो, यहाँ पे जो लोग ने बाई किया, बाई करने के बाद मार्केट इतना ऊपर गया, तो बहुत से बंदे को लगे होंगे मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ऑलरेडी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट इतना तो मूवमेंट हमको दे चुका है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा क्वांटिटी डिक्रीज करना चाहिए। बस बोल सकते हो कोई एक बंदा 500 क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, 500 क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे जाके वो जो 500 क्वांटिटी था वो उसे हाफ कर देता है, मतलब 250 क्वांटिटी कर दे रहा है। तो इससे क्या होगा, एक क्वांटिटी क्या कर रहा है सर? एक क्वांटिटी ये सेल कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे जो 500 क्वांटिटी था वो बाइंग हुआ था, और ये जो 250 क्वांटिटी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ से मार्केट का सेलिंग हो रहा है। तो ये जो सेलिंग हो रहा है उससे ही आता है हमारा ये पुल बैक, ठीक है, ये पुल बैक हमारा आता है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग होता है। ये जो बोल सकते हो 500 से 250 क्वांटिटी जो सेल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई खरीदने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट में कोई एक बंदा सेल कर रहा है तो उसे कोई एक बंदा खरीद रहा है, अगर कोई एक बंदा खरीद रहा है तो कोई एक बंदा सेल कर रहा है। ऐसे ही चलता है ना सर, एक बायर एक सेलर रहता है हमेशा मार्केट में। तो देखो सर, अगर इस चार्ट की बात करें तो इस चार्ट में आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से इतना ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये हमारा जो रेड कैंडल हमने बताया था जो पुल बैक में, यहाँ पे हमारा बन गया रेड कैंडल, ठीक है, ये वाला हमारा जो कैंडल रेड कैंडल बन गया। तो इस कैंडल में अगर आप इस रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं लेते तो इस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस रखते, और यहाँ पे अगर आपका जो टारगेट होता
आप बोल सकते हो आप टारगेट लेना चाहते हो आप 1:2, ठीक है, 1:2, 1:2। यहाँ पे आपको एक बोल सकते हो बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो रनिंग कैंडल ऑलरेडी, अगर मार्केट में ऐसे परिस्थिति आता है तो रनिंग कैंडल ने ऑलरेडी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया है। या आपको 1:2 से लेकर 1:3 तक इजीली मिल सकता है। उसके बाद देखोगे मार्केट इसके हाई को तोड़ने के बाद एक अच्छा खासा अपट्रेंड दिया, ठीक है, और ये जो 1:2 का था आपको यहाँ पे कैप्चर हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने बताया अगर मार्केट में एक ऐसा गैप आप ओपन होता है, ठीक है, यही सेम कंडीशन हमारा गैप डाउन की फेज में भी होता है। जब गैप अप ओपन होता है, अगर इस चार्ट को ही हम थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देते और आपको अच्छे से दिखाई देते तो देखो सर मार्केट इसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारा हाई था अगर ध्यान से बात देखोगे तो ये जो हाई मार्केट में क्या हुआ सर, ये हमारा हाई इधर पे आके एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया, ठीक है। यही तक पहले बात कर लेता हूँ। देखो सर और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोल दे रहा हूँ, मार्केट में कभी भी सुन लो सर, मार्केट में कभी भी फास्ट पुल बैक पे, फास्ट पुल बैक का मतलब है अगर कोई एक स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, हो सकता है ये 2% ऑफ हो, ठीक है, हो सकता है 2% ऑफ हो, पर अब सोच लेना ये फास्ट पुल बैक में मतलब ये जो पुल बैक आने वाला है इस पुल बैक में आपको कभी भी इसका ऑपोजिट नहीं लेना है। मतलब ये हो सकता है स्टॉक 2% आप हो, अब यहाँ पे क्या करोगे बाइंग, ठीक है, बाइंग करोगे। ये लिटरली बात है, अगर कोई एक स्टॉक आप 1% आप है तो वहाँ पे आप बाइंग करोगे 1 से 2%, ठीक है। 3% है वो अलग बात है, पर 1 से 2% कोई स्टॉक रहता है वहाँ पे आपको बाइंग करनी है सर, ठीक है। अगर यही स्टॉक अगर 3 से लेके 3.4% हो जाए, ठीक है, आप 3 से पकड़ सकते हो 3.2% कुछ अराउंड ऐसा आपको मिले, 3% ऐसा को आपको मिले तो यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 3% के आप चला गया तो इसके बाद मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा आपको पता नहीं है, ठीक है। पर अगर 1% हुआ या 2% हुआ वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। पर जो हम कह रहे थे तो देखो सर फास्ट पुल बैक पे ये जो हमारा पुल बैक आया है इधर पे, इस फास्ट पुल बैक में कभी भी आपको यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जो पुल बैक आपको लग रहा है मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, मार्केट जो अप ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड चेंज कर रहा है, उसका मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब मार्केट यहाँ पे अपना रिट्रेसमेंट ले रहा है, ठीक है। रिट्रेसमेंट क्यों आता है सर, हमने अभी अभी आपको बताया, ये यहाँ पे होता है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। इस रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा अपट्रेंड जा सकता है मार्केट। अगर थोड़ी देर ऐसे आपको जाने के बाद फिर से अगर आप देखोगे थोड़ा सा मार्केट ऐसा रिट्रेसमेंट लेगा, फिर से उसके बाद फिर से मार्केट एक ऐसा अपट्रेंड चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे हमारा था फास्ट, मार्केट ने यहाँ पे आके हमारा फास्ट टैप किया, क्या किया सर, फास्ट टैप किया। मैं बोल सकते हो ये जो रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है 5 मिनट का चार्ट हम देख रहे थे, जो हमारा गैप आपके साथ शुरू हुआ था वीडियो, मैं बोल सकते हो गैप आपके साथ हमारा मार्केट शुरू हुआ था, यहाँ पे आके अपना फास्ट बोल सकते हो रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करता है। पर इसे भी हम अभी के लिए रेजिस्टेंस जोन नहीं बोल सकते क्योंकि मार्केट ने अभी के लिए एक बार टैप किया, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत से बंदे इस जो रिट्रेसमेंट आ रहा था इस रिट्रेसमेंट को वो लोग सोच रहे थे एक अच्छा खासा रिवर्सल आने वाला है मार्केट में, बहुत से बंदे यहाँ पे करता है सेलिंग, ठीक है। ये एक तरह से सही बात है, रेजिस्टेंस जोन में आपको सेलिंग करना चाहिए, पर आपको एक बात भूलना नहीं चाहिए मार्केट अभी के लिए एक पॉजिटिव चल रहा है और मार्केट में अच्छा खासा अपट्रेंड ओपन हुआ है। उसके बाद भी मार्केट में बोल सकते हो अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा एक अपट्रेंड पहले दे चुका है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में बायर जो लोग हैं वो बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। इसके नीचे आप अगर देखोगे मार्केट ने ऑलरेडी एक गैप अप दिया है, उसके बाद मार्केट ने इतना अच्छा खासा अपट्रेंड दिया है, तो उसके बाद जो फास्ट आपका सेलिंग आता है ना, यहाँ पे आपको कभी भी कुछ सेल नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है मैंने बोला था रेजिस्टेंस जोन में हमेशा सेलर रहते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन से आप लोगों को सेल करना चाहिए, ये पॉइंट एकदम करेक्ट है सर, रेजिस्टेंस जोन में आपको सेल करना चाहिए। पर मार्केट का जो बोल सकते हो अभी कंडीशन है उस कंडीशन को अगर फॉलो करें तो मार्केट में फुल्ली बुलिश चल रहा है, तो इसीलिए आप फास्ट मैं आपको बोल रहा हूँ जो आपका फास्ट रिट्रेसमेंट आए उसमें आपको कभी भी सेलिंग नहीं करना है अप साइड की ओर। और अगर डाउन साइड की बात करें तो देखो कोई स्टॉक में अगर ऐसे मार्केट नीचे आता है, ठीक है, पकड़ लो ऐसे कोई एक स्टॉक है जो नीचे आ रहा है और मार्केट थोड़ा सा ऐसे रिट्रेसमेंट कर रहा है। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है सर, रिट्रेसमेंट का मतलब है ये जो अगर ये जो व्यू हम देख रहे हैं एक डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं, ठीक है,
डाउन ट्रेंड में दिख रहे हैं, जो डाउन ट्रेंड का स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पे आपको कभी भी, ठीक है, फास्ट रिट्रेसमेंट में आपको कभी भी बाइंग नहीं करना है। अगर बाइंग करोगे तो यहाँ पे आप फंस सकते हो। क्यों फंस सकते हो? क्योंकि आपको पता नहीं है यहाँ पे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है या यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन नहीं है? इसका सोल्यूशन है सर, यहाँ पे आप फिब रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखा है फिब रिट्रेसमेंट टूल, जो एक बहुत ही इफेक्टेबल टूल है। तो देखो सर, हमने 2 पॉइंट आपको बोल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको फास्ट रिट्रेसमेंट में अप साइड की ओर फास्ट जो रिट्रेसमेंट आने वाला है, इधर पे आपको सेलिंग नहीं करना है। और डाउन साइड की ओर की बात करें, जो हमारा फर्स्ट रिट्रेसमेंट हो उसमें आपको कभी भी बाइंग नहीं करना है। ठीक है, आपको आई थिंक पता चल गया होगा बाइंग क्यों नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सर, जो लोग इस स्टॉक में व इस इंडेक्स में जिसके भी हम चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे। तो कुछ बंदे ऐसे होंगे, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के टाइम ही उन लोगों को पैनिक शुरू हो जाएगा। मतलब उस बंदे को लगेगा मैंने एनालिसिस किया था, पर हो सकता है मेरा एनालिसिस थोड़ा यहाँ से गलत हो गया, या हो सकता है वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे होता है ग्रीन कैंडल। क्योंकि हम डाउन साइड की बात कर रहे थे, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होगा कुछ इस तरह से। इसका साइज थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ग्रीन कैंडल ऐसे फॉर्मेट होगा। मतलब कोई बंदा यहाँ पे अपना जो सेल कर रहा था कोई स्टॉक, उससे वो यहाँ पे बाय करने के लिए दे रहा है। और यहाँ पे न्यू सेलर यहाँ पे एंट्री करते और मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ से डाउन ट्रेंड चला जाता है, आपने देखा। ठीक है, तो 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो हमने बता दिया। ठीक है, अब इस चार्ट को देख लेते हैं। देखो ये पुल बैक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखो पुल बैक की बात करें, आपको हर एक स्टॉक में, हर एक इंडेक्स में अगर आप एंट्री लेना भूल जाते हो या किसी रीज़न से आपका एंट्री मिस्ड हो जाता है, तो पुल बैक ही एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए आप फिर से उसी स्टॉक में एक अच्छा खासा एंट्री ले सकते हो। देखो किसी रीज़न से आप यहाँ पे, ठीक है, आप पकड़ लो, किसी रीज़न से आप यहाँ से ये जो हमारा जोन हमने ड्रॉ किया था, ये जो रेजिस्टेंस जोन हमने ड्रॉ किया था, अब किसी रीज़न से भूल जाते हो इस स्टॉक में। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो किसी रीज़न से ये जो ब्रेक करता है, तो ब्रेक में आप एंट्री लेना भूल जाते हो। ठीक है, बहुत सकता है आपके हाथ से एंट्री, जो हमारा एंट्री हो वो चला जाए। ठीक है, एंट्री हो चला जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या इस रनिंग में एंट्री करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने बताया रनिंग में एंट्री करना बहुत ही डेंजर होता है। क्योंकि रनिंग मार्केट कभी कभी क्या होता है, देखो सर ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कभी कभी क्या होता है ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद थोड़ा ऐसे नीचे आके इसे टैप करके ऐसे नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता ही होगा रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन में हमेशा फ्रेक ब्रेकआउट या फ्रेक ब्रेकडाउन मिलते हैं। या फ्रेक ब्रेकआउट और फ्रेक ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, देखो सर कुछ ऐसा होता है, अगर पकड़ लो ये 2 जोन है, ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस जोन और नीचे का सपोर्ट जोन। ठीक है, तो बहुत से टाइम क्या होता है, मार्केट कुछ ऐसे बिहेवियर करता है, मार्केट ऐसे ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद एक जोन को, एक रेजिस्टेंस जोन को ऐसे टैप करता है, पर एक टाइम आता है आपको लगने लगता है ये जोन टूट गया। ठीक है, ये जोन टूट गया, फिर आप थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एंट्री ले लेते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा होगा मार्केट का जो रेजिस्टेंस जोन था वो यहाँ पे टूट गया है। पर यहाँ पे क्या होता है, आपका जो स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट धीरे से ऐसे नीचे आ जाता है डायरेक्टली। तो ऐसा क्यों होता है सर, यहाँ पे होता है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, तो लिक्विडिटी के ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। तो देखो ऐसे ही हमारा सपोर्ट जोन के साथ भी होता है। सपोर्ट जोन के साथ होता है मतलब देखो मार्केट ऐसे आता है, आने के बाद बहुत टाइम इस जोन को सपोर्ट लेता है, पर जब सपोर्ट जोन टूटता है, टूटने के बाद इसे थोड़ा नीचे जाने के बाद टैप करके ऊपर चला जाता है। ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो चला जाता है। तो इस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के कैसे ट्रेड करना है ये हमने आपको पहले ही बता के रखा है। ठीक है, तो इसे हम डिलीट करते हैं। तो देखो जो बात थी रिट्रेसमेंट के लिए, तो अगर हम इस चार्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है, इस चार्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर नहीं छोड़ते तो तब भी आपको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आके पता चल जाएगा। देखो किसी रीज़न से अगर पकड़ लो ये जो जोन था, इस जोन में आपका एंट्री नहीं होता। ये जो जोन था वह बोल सकते हो ऐसा कुछ बना था जहाँ पे आपने एंट्री नहीं लिया। तो हमने तो बोला रनिंग कैंडल में आपको एंट्री नहीं लेना है, तो आपको एंट्री कहाँ लेना है, रिट्रेसमेंट में, ऑब्वियसली रिट्रेसमेंट में ही तो लेना है। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे तो आपका एंट्री नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, आपका जो रिट्रेसमेंट जोन होगा
अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये रेड कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है सर, ये क्या है, रेड कैंडल। और रेड कैंडल क्यों बनते हैं ये भी हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है। वो बहुत से बंदे होते हैं जो भाई बहुत ही डर जाते हैं एंट्री लेने के बाद, मार्केट में क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा या उसका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, या अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे कुछ बंदे हैं जो जिसको लगता है भाई हमने रनिंग कैंडल में एंट्री ले लिया है, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बंदे करते हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग, तो इसीलिए मार्केट में रेड कैंडल क्रिएट होता है, ठीक है। अगर देखो अपना जो बोल सकते हो आपका जो एंट्री था मिस तो हो गया सर, ठीक है, मिस तो हो गया, पर जब ऐसा कुछ आपका रेड कैंडल बनता है तो इस कैंडल का लो से थोड़ा नीचे, ठीक है सर, लो से थोड़ा नीचे अगर आप चाहो जो फास्ट कैंडल है इस कैंडल का लो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस कैंडल का लो को आपको यूज़ करना है स्टॉप लॉस अराउंड, और आप देख सकते हो यहाँ से आपको 1:2, ठीक है, मिनिमम आपको पहले 1:2 चाहिए, ठीक है, 1:2 पकड़ के चल सकते हो। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 1:6 तक भी अचीव हो जाएगा। पर इस ये जो हमारा पुल बैक का बोल सकते हो, पुल बैक जो आता है ना, आपको 1:2 से लेकर 1:3 इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो देखो उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी मार्केट ने आपको फिर से मौका दिया एंट्री लेने के लिए। वो कैसे सर, देखो सर यहाँ पे भी बन गया एक रेड कैंडल, इसका मतलब फिर से कोई बंदा जो यहाँ पे जो एंट्री लिया था इस ब्रेकआउट में, ठीक है, पकड़ सकते हो, कुछ भी देखा, ये जो पैटर्न जो बन रहा है इस पैटर्न को देख के कुछ बंदे ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ बंदे ने ये जो था इस ऊपर का हाई लेने के बाद ट्रेड लेगा, ठीक है। बहुत से बंदे, क्योंकि आप देख सकते हो इसका जो वीक है ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है, ये जो वीक है बहुत ही बड़ा है। हो सकता है कुछ बंदे इससे लेने के बाद ट्रेड लेंगे, कुछ बंदे यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि हर एक का सेटअप अलग होता है, हर एक का जो देखने का नज़रिया होता है वो अलग होता है। तो देखो सर यहाँ पे फिर से हमारा बन गया रेड कैंडल, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फिर से हमारा हुआ प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे फिर से हुआ। तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इसका मतलब रेड कैंडल क्रिएट होगा। अप टेन की बात हो रही है सर, अप टेन में रेड कैंडल क्रिएट होगा, और अगर डाउन टेन की बात होती तो ग्रीन कैंडल क्रिएट होगा, इसका ऑपोजिट। तो देखो, तो आपको मार्केट फिर से एक बार मौका दे रहा है, ठीक है, आपको मार्केट फिर से एक मौका दे रहा है। एक बार मौका दिया था इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रख के आप एंट्री ले पाते, दोबारा मौका दिया इस कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस रख के फिर से ऊपर जाने, एक अच्छे खासा ट्रेड कैप्चर करने के लिए। अब देखो 3 टाइम मौका दिया इस कैंडल के नीचे, पर थोड़ा नीचे, ठीक है, एकदम से कैंडल का लो में आप स्टॉप लॉस मत लगाओ, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल हो सकता है उस स्टॉप लॉस को हंट करके फिर से ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ऐसे आपको मार्केट हमेशा मौका देगा एक पुल बैक के साथ, ठीक है। देखो इसके बाद अगर बात करें, ऐसे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फिर से अगर आप देखोगे अच्छे से, यहाँ पे 2 रेड कैंडल बने, और इस रेड कैंडल के थोड़ा नीचे आप देखोगे फिर से एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस मिलेगा, ठीक है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये जो पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हुआ है, पर मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसे मौके बहुत ही कम मिलते हैं मार्केट में, इतना स्टॉप लॉस, पर मार्केट हमेशा आपको मौका देगा आपको एंट्री लेने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये जो स्टॉप लॉस का गेम था, वो बोल सकते हो मार्केट जो हमारा एंट्री के लिए दे रहा था पुल बैक, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा हम यहाँ से डाउन ट्रेंड की बात करें, ठीक है, और आप देख सकते हो मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में भी आपको मौका देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो मार्केट इस जोन में, अगर इस जोन की बात करें, इस जोन की में, इस जो जोन था, अब देख सकते क्लियर कट एक साइड वेज जोन चल रहा था। जाने के बाद अगर ध्यान से देखो, ये जो जोन था यहाँ पे जो हमने बोला था, ये जो अगर आप पकड़ के चलो, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट जोन है। देखो यहाँ पे ब्रेक आउट हुआ, ठीक है, इस कैंडल ने, मार्केट ने ब्रेक आउट किया, ब्रेक किया था सर, ब्रेक आउट तो हो गया, सॉरी ये ब्रेक डाउन है सर, सॉरी टू से ये ब्रेक डाउन है, क्योंकि यहाँ पे नीचे का जो हमारा सपोर्ट जोन है टूट गया है, इसलिए हम इसे ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो ब्रेक डाउन तो हो गया, होने के बाद यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल क्लोज किया, ठीक है, ग्रीन कैंडल क्लोज किया, फिर से देखो ब्रेक डाउन हुआ। बट इस बार ये जो कैंडल का लो था, इस लो ने मार्केट को क्रॉस कर दिया, मतलब मार्केट यहाँ से अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड जाएगा, ये आपको पता चल गया। पर क्या होता है सर, फास्ट में आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन तो मिला, पर आपको मार्केट ने धोखा दिया, मतलब फेक ब्रेक डाउन होके आपका स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है।
क्योंकि आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करना है पता नहीं था, तो इसीलिए आपने मार्केट ने आपको ट्रैप कर दिया। इसीलिए हो सकता है सेकेंड टाइम जब यहाँ पे सेकेंड टाइम जब यहाँ पे ये जो हमारा लो था, ठीक है, ये जो हमारा लो था, ये लो टूटने के बाद भी आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला होगा, या आपको ट्रेड लेने में थोड़ा डर लगने लगा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी हो सकता है एक बार स्टॉप लॉस दे दिया है, तो दोबारा हो सकता है आपने ट्रेड नहीं लिया। तो देखो सर, क्या यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, मार्केट आपको फिर से मौका देगा, ठीक है। कहाँ पे सर? पुल बैक में, क्योंकि डाउन साइड की पुल बैक है तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। नीचे आने के बाद जब मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट देगा, थोड़ा ऐसा रिट्रेसमेंट देगा मतलब क्या, यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, हो सकता है इसका शेप थोड़ा अलग अलग हो सकता है, ठीक है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, बट ये जो कैंडल होगा एक ग्रीन कैंडल होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल आप बोल सकते हो फॉर्मेट हो सकता है। तो इसका जो हाई होगा, बोल सकते हो ग्रीन कैंडल का जो हाई होगा, इस हाई के थोड़ा ऊपर, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर अप ट्रेंड की बात हो तो लो में हम स्टॉप लॉस रखते हैं, पर हमेशा आपको लो में नहीं रखना, लो के थोड़ा नीचे। और अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में आपको हाई में नहीं रखना, हाई के थोड़ा ऊपर आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। क्योंकि हमेशा देखा गया है ये जो हमारा हाई लो होता है ना, इसके ऊपर लिक्विडिटी रहता है। और लिक्विडिटी क्या है, इसके ऊपर बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है, आपको बेसिक टू एडवांस सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखो, उसके बाद मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा, बोल सकते हो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा, फिर से मार्केट एक ऐसा मूव देगा, फिर से यहाँ से अच्छा खासा डाउन ट्रेंड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, ये जो हमने डिस्कस किया, अगर देखोगे यहाँ पे थोड़ा नीचे आने के बाद, मार्केट को यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिला। ग्रीन कैंडल जो हमने बोला यहाँ पे जो डिस्कस किया, अगर यहाँ पे देखोगे, इसे हम थोड़ा सा अगर डिलीट करें, ठीक है, थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं। ओके 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 ओके, अच्छा देखो, मार्केट यहाँ से इस कलर को हम ग्रीन कर लेते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे आया, आपने यहाँ पे ट्रेड कैप्चर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला गया, पर मार्केट यहाँ पे नीचे आके क्या किया, देखो सर, मार्केट यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे आपका ग्रीन कैंडल बनाया। और ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे क्या हुआ सर, ये जो ग्रीन कैंडल है, आप बोल सकते हो इस ग्रीन कैंडल में आपका जो जिन लोगों ने सेलिंग किया था, उनने सेलिंग का प्रॉफिट बुकिंग किया। तो जब प्रॉफिट बुकिंग होता है डाउन साइड की ओर, तब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते हैं, और अगर अप ट्रेंड में होता तो रेड कैंडल बनते, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ ग्रीन कैंडल में। तो इस ग्रीन कैंडल की बात करें, तो देखो सर, इस ग्रीन कैंडल की बात करें, आप इस ग्रीन कैंडल के थोड़ा हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस रखने के बाद अब एक अच्छा खासा टारगेट 1:2, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आपको 1:8 या 1:10 मिल जाएगा, वो कभी कभी हो सकता है 1:6 1:5 मिल जाए, ठीक है, मैं झूठी उम्मीद आपको नहीं दूंगा। यहाँ पे आपको 1:2 से लेके 1:3 इजी तक मिल सकता है, ठीक है। और बाई चांस अगर आप सोच लो मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता, ठीक है, सोच लो सर, क्योंकि ये शेयर मार्केट है या प्रोबेबिलिटी का गेम है, हमेशा आप सही नहीं हो सकते और या हमेशा आप गलत नहीं हो सकते। तो सोच लो एक टाइम किसी भी रीज़न से आपका जो परसेंटेज है वो 0 हो जाए, मतलब मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सर, यहाँ पे यही होगा, आपका स्टॉप लॉस कुछ 5 से लेके हो सकता है 8 के अराउंड, ठीक है, 5 से लेके 8 के अराउंड जाएगा, ठीक है। ये एक बेनिफिट होता है एक पुल बैक में आपके एंट्री लेने के लिए, आपका जो स्टॉप लॉस होता है बहुत ही लिमिट होता है, जो आप इजीली कैप्चर कर सकते हो, मतलब इजीली ले सकते हो सर, इतना स्टॉप लॉस आप इनेबल मतलब खुद ले सकते हो। क्योंकि देखो, आपने यहाँ पे अगर बोल सकते हो ये जो हमारा रनिंग कैंडल था, अगर इस रनिंग कैंडल में एंट्री करते तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ होता सर, रनिंग कैंडल पे हाई पे, तो रनिंग कैंडल हाई कहाँ है सर, हाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखते, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका स्टॉप लॉस रखने का ऐसा कोई प्लेस यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, क्योंकि ये रनिंग कैंडल है। तो अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जाता तो कितने पॉइंट का जाता सर, आप एक बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, रनिंग कैंडल में एंट्री लेते हुए आपको कभी भी लॉस हुआ है सर, या कभी भी प्रॉफिट हुआ है, आप बोल सकते हो सर, या कितना पॉइंट आपका गया है। तो देखो सर, अगर आप रनिंग कैंडल में एंट्री लेते तो यही जो स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे दिया पुल बैक में, यही स्टॉप लॉस हमारा हो जाता 20 से लेके 25 पॉइंट तक, ठीक है, 20 से लेके 25 पॉइंट तक हमारा ये स्टॉप लॉस हो सकता, ठीक है। अगर मैं 20 पॉइंट भी नहीं पकड़ता तो आप बोल सकते हो ये आपका 50 पॉइंट से 20 पॉइंट तक हो जाता, ठीक है, अराउंड इतना आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ता।
ठीक है। तो इसका बोल सकते हो दो बेनिफिट है, अच्छा एंट्री मिलता है और दूसरा बहुत ही मिनिमम स्टॉप लॉस आपका जाता है। अगर आपको मार्केट आपके फेवर में चला जाता है, आपके अगेंस्ट जाता है, सॉरी टू से अगेंस्ट जाता है, तो देख सकते हो, अगर देखो अगर फिर से आप एंट्री लेना चाहते हो, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड था, अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ओवर का ट्रेंड जो था एक डाउन ट्रेंड था। अगर फिर से आपको एंट्री आप मिस कर चुके हो, तो देखो मार्केट थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पे भी बनते हैं हमारा ग्रीन कैंडल। क्या बनते हैं सर? यहाँ पे बनता है हमारा फिर से एक ग्रीन कैंडल, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा या अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे बनता है हमारा ग्रीन कैंडल। मतलब फिर से कोई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, ठीक है। तो अब इस जो ग्रीन कैंडल है, वह बोल सकते हो ये जो पुल बैक हो रहा है मार्केट में, ऐसे जाके ये जो पुल बैक हो रहा है, इस पुल बैक में जो कैंडल होता है उसका हाई के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लेके फिर से एक अच्छा खासा एंट्री ले सकते हो 1:2 या 1:3 के अराउंड। तो आई थिंक इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो चुका है और मैंने आपको बोला वीडियो बहुत छोटा होने वाला है सर, ठीक है, सॉरी टू से एडजस्ट कर लेना। पर इसके अंदर जो नॉलेज था, आप बोल सकते हो ये मार्केट में आपको खुद एक्सपीरियंस करके मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। पुल बैक में हमेशा आपका जो भी स्ट्रेटेजी रखना, पुल बैक में उसे यूज़ करना, क्योंकि ये जो पुल बैक होता है ना, ये मार्केट का नेचर होता है, मार्केट का प्राइस एक्शन होता है। इसका मतलब मार्केट कोई सा भी हो, स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो हो या अदर कोई सा मार्केट हो या कुछ भी हो, ठीक है, इंडेक्सेस हो, पुल बैक मार्केट को लेना ही है सर, क्योंकि मार्केट एक समंदर की लहर की तरह चलता है, ठीक है। तो सर बहुत बातें हो गई, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन। और बाय द वे, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो, मतलब दोस्त के चैनल आप मुझे दोस्त बोल सकते हो सर, एक प्यारा सा कमेंट बोल के एक बोल सकते हो, एक मोटिवेशन दे सकते हो, मोटिवेशन आप दे सकते हो। आपका एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो करने में बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि मुझे लगता है कोई एक बंदा है जो देख रहा है और कुछ उसको नॉलेज मिल रहा है। तो देखो सर, अगर दोस्त के चैनल पे नहीं हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के ओर। हैव अ नाइस डे सर।